लाल रंग के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और घंटी को दबाकर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट पाइए। थैंक यू फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग बच्चों, सब लोग आ जाओ। से गुड मॉर्निंग बिकॉज फॉर अटेंडेंस, जस्ट बिकॉज फॉर अटेंडेंस। Today's topic in electrochemistry, as we know, this is lecture number fourth. This is lecture 4 of the electrochemistry, and today's topic is factor affecting electrochemical cell potential. Means आपको जानना है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को वर्किंग की इफिशियंसी को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, ठीक है, डिक्रीज कर सकते हैं। तो इसमें हमारे जनरली 3 फैक्टर्स हैं जो हमारे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा द नेचर ऑफ मेटल। फर्स्ट हमारा द नेचर ऑफ मेटल मीन्स मेटल कौन सा है और किस स्टेट में है ये हमारा सबसे मेन रोल शो करेगा इलेक्ट्रोड केमिकल सेल पोटेंशियल फाइंड करने में, और उसी तरह हमारा सेल्फ वर्क करेगा। दूसरा, मैंने जैसा कि बताया था आप लोगों को क्वेश्चन में भी, कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन, मतलब जिस भी मेटल को हम यूज कर रहे हैं उसकी कंसंट्रेशन क्या है। जनरली हम कंसंट्रेशन को 1 मोलर लेते हैं, ठीक है बच्चों। 1 मोल पर लीटर या 1 मोलर कंसंट्रेशन इज बेस्ट फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पोटेंशियल। और थर्ड इज, आप लोग को जैसा बताया था, टेम्परेचर। टेम्परेचर हमारा बेस्ट वर्क होना चाहिए, ये जनरली 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे होना चाहिए। और फोर्थ, जनरली कुछ बुक्स में लिखा है, कुछ बुक्स में नहीं लिखा है, प्रेशर। प्रेशर हमारा क्या होना चाहिए बच्चों, 1 atm प्रेशर होना चाहिए। ये हमारी आइडियल कंडीशन है सेल पोटेंशियल को बेस्ट फाइंड करने के लिए। अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, नेचर ऑफ मेटल मतलब कौन सा मेटल हमारा यूज किया जा रहा है, सेकेंड इज कंसंट्रेशन, थर्ड इज टेम्परेचर एंड फोर्थ इज प्रेशर। आप लोग ये कॉपी कर लो। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और अगर आप किसी भी बोर्ड को बिलोंग करते हो या फिर किसी कंपटीशन का सोच रहे हो, IIT JEE या फिर नीट के बारे में आप सोच रहे हो, या फिर किसी भी कॉलेज के कंपटीशन के बारे में सोच रहे हो, तो आपका एक टॉपिक है जिसपे क्वेश्चन मस्ट आता है, वो आपका क्या है बच्चों, नर्स्ट इक्वेशन। जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे कि नर्स्ट इक्वेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड फॉर द कॉम्पिटिशन। तो नर्स्ट इक्वेशन हमारा, नर्स्ट नाम के एक साइंटिस्ट है जिन्होंने एक इक्वेशन दिया था जिससे हम किसी भी रिएक्शन में सेल पोटेंशियल कितना हो रहा है, मीन्स कितनी वो वोल्टेज गेन कर रहा है आफ्टर सम टाइम्स या फिर आफ्टर कंप्लीटिंग द रिएक्शन, वो हम फाइंड कर लेते हैं। तो हमारा जो सेल पोटेंशियल का फॉर्मूला है बच्चों वो क्या है, E नॉट सेल माइनस RT अपॉन NF log बेस E रिड्यूस अपॉन ऑक्सीडाइज। ये आप लोग कॉपी कर लो बच्चों फॉर्मूला, और फिर मैं इसको समझा दे रहा हूं इसमें क्या चीज क्या समझाना चाह रही है। तो बच्चों यहाँ पे E जो हमारा है, फर्स्ट जो E है ये हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को बताता है, मतलब एट अ सर्टेन टाइम जब रिएक्शन कुछ कंप्लीट हो चुका है या फिर हो rहा है तब हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उस सेल का क्या होगा। E नॉट सेल हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताती है, मीन्स स्टार्टिंग में वो कितना पोटेंशियल शो कर रहा था या फिर उसकी ओवरऑल इफिशियंसी कितनी थी, वो हमारा क्या बताता है बच्चों, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और एक फैक्ट आप हमेशा याद रखना, E की वैल्यू जो हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो हमेशा कम होता है E नॉट सेल से, मीन्स हम कह सकते हैं E इज ऑलवेज लेस देन E नॉट सेल। बिकॉज अगर हम देखें तो स्टैंडर्ड में स्टार्टिंग में रिएक्शन 100% इफिशियंसी शो कर रहा होगा और आफ्टर सम टाइम इसकी इफिशियंसी
कम हो गई होगी, इज दैट बिकॉज ई इज ऑलवेज लेस देन ई नॉट सेल। अगेन नेक्स्ट इज आर, आर हियर इज गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों 8.314 ना, और T इज टेम्परेचर, और जनरली हम टेम्परेचर क्या रखते हैं बच्चों 25 डिग्री सेंटीग्रेड, आफ्टर चेंज इनटू केल्विन इट इज 298 केल्विन। नेक्स्ट इज N, N मीन्स नंबर ऑफ चार्ज, जितना डोनेट कर रहा है। आप लोगों ने देखा था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन फाइंड करने के लिए हम फाइंड करते हैं कितने चार्ज कोई भी एलिमेंट डोनेट कर रहा है या एक्सेप्ट कर रहा है, तो N क्या बताएगा बच्चों नंबर ऑफ चार्ज को शो करेगा, और F क्या बच्चों फैराडे इज कांस्टेंट। फैराडे नाम आप जानते हो, जैसा कि आप लोग पढ़े हो इलेक्ट्रिसिटी में, फैराडे कांस्टेंट बहुत ज्यादा आता है बिकॉज फैराडे नाम के साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रिसिटी में बहुत मेजर रोल शो किया था। F जिसकी वैल्यू आपको क्या होती है बच्चों, एग्जैक्ट वैल्यू तो 96,486 या 87 कुछ बुक्स में दिया है, और इसको हम अप्रोक्सीमेट क्या मानते हैं बच्चों 96,500 कूलम चार्ज हम मानते हैं। इसको आप लोग कॉपी कर लो। और लास्ट टॉपिक क्या है, रिड्यूस और ऑक्सीडाइज। रिड्यूस मीन्स जो रिड्यूस होगा मतलब रिडक्शन रिएक्शन शो करेगा वहां पे रिड्यूस हो जाएगा, और जो ऑक्सीडाइजेशन शो करेगा वो हमारा किस में आ जाएगा बच्चों ऑक्सीडाइजेशन स्टेट पे आ जाएगा। इसको आप लोग कॉपी कर लो। आई होप कॉपी कर लिए होगे। अब इसी को अगर हम फर्दर चेंज करें तो हमारा कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ इक्वेशन फॉर्म हो जाता है, जिसमें हम जनरली क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अगर हम इसको फर्दर चेंज करें तो यहाँ पे बेस ई है, और आप जानते हो बेस ई में कभी भी लॉग सॉल्व नहीं होता है, हमारा लॉग सॉल्व होता है बेस 10 में, और अगर हम बेस ई से बेस 10 में करते हैं तो हम 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। हमारा फर्दर चेंज हो जाएगा E इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस, हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको बेस 10 में चेंज करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा बच्चों 2.303 RTNF, तो वही रहेगा, और यहाँ पे बच्चों क्या आ जाएगा बेस 10 हो जाएगा। तो बेस 10 किया है तो हमारा यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, इसीलिए हमने इसमें किससे मल्टीप्लाई किया बच्चों 2.303 से। और अगर हम इसको फर्दर चेंज करें, आर की वैल्यू हमारी फिक्स है बच्चों, जैसा कि प्रीवियस में मैंने लिखा था 8.314, टेम्परेचर मैक्सिमम टाइम हमारा 298 केल्विन रहता है, एन की वैल्यू हमें पता करनी रहेगी कितने चार्ज डोनेट कर रहा है या एक्सेप्ट कर रहा है, और अब हमारा अगर हम 96,500 देखें तो इसको फर्दर सॉल्व करने पे हमारा क्या आता है बच्चों 0.591, तो हमारा क्या हो जाएगा फाइनली इक्वेशन क्या हो जाएगा ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग बेस 10 रिड्यूस अपॉन ऑक्सीडाइज। तो बच्चों इस पे मैक्सिमम क्वेश्चन ये सबसे शॉर्ट फॉर्मूला है जो कि हमारा नस्ट इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करने पे आता है, और इसी पे हम मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों। तो आप ये तीनों फॉर्मूला कॉपी कर लो।
आई होप सब लोग कॉपी कर लिए होंगे। तो मैं क्वेश्चन से चलता हूँ बच्चों। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसी नर्स इक्वेशन पे हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है बच्चों, कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्वेश्चन फर्स्ट है, कैलकुलेट the electrode potential of Fe2 plus कंसंट्रेशन बच्चों क्या दिया 0.21 चेंज टू Fe एंड सेकेंड हमारा सेल रिएक्शन दिया है बच्चों, सेकेंड Pt फॉर प्लेटेनियम H2 2 ATM बच्चों, प्रेशर क्या दिया बच्चों 2 ATM चेंज टू H प्लस आयन, और जिसकी कंसंट्रेशन बच्चों क्या दिया आपको 0.002 मोलर कंसंट्रेशन दिया। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E नॉट Fe2 प्लस ऑब्लिक Fe की वैल्यू क्या दिया बच्चों आपको -0.44 वोल्ट, और E नॉट H प्लस ऑब्लिक H2 की वैल्यू क्या होती है बच्चों 0.00 सॉरी बच्चों 0 तो हम चलो सॉल्व करना शुरू करते हैं बच्चों। तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, Fe2 प्लस जिसकी कंसंट्रेशन हमें क्या दिया है 0.1 मोलर से हमारा किसमें कन्वर्ट हो रहा है बच्चों Fe। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका फॉर्मूला लिख लेना है, सेल रिएक्शन जो हमारा होता है ओवरऑल सेल रिएक्शन। तो अगर हम सोल्यूशन देखें तो हमारा क्लियर है बच्चों कि Fe2 प्लस जिसकी कंसंट्रेशन 0.1 मोलर है वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या दे रहा होगा बच्चों Fe दे रहा होगा, मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा होगा। अब देखो बच्चों यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का चेंजिंग आ रहा है, मतलब n की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों 2 हो जाएगी, n बराबर 2 हो जाएगा, और f हमारा क्या आता है बच्चों 96,500। और अगर हम उसको बेसिकली हमारा नर्स इक्वेशन क्या था अभी आप लोगों ने देखा था, E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग, अब हमें वैल्यू रख देना रिड्यूस अपॉन ऑक्सीडाइज स्टेट। तो अगर हम वैल्यू पुट करें तो Fe2 प्लस हमारा क्या हो रहा है बच्चों रिड्यूस हो रहा है, तो यहाँ पर हमारा किसमें Fe2 प्लस से Fe चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं E Fe2 प्लस चेंज टू Fe इक्वल टू E नॉट सेल मीन्स Fe2 प्लस ऑब्लिक Fe माइनस 0.0591, और इधर देखा जाए तो बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन का गैप आ रहा है मीन्स अपॉन 2 लॉग रिड्यूस अपॉन ऑक्सीडेशन। यहाँ पे देखो बच्चों रिड्यूस रिडक्शन तो हो रहा है, लेकिन हमारा जो भी चीज है वो क्या ऑक्सीडाइज हो रही है। आपको पता होना चाहिए रिडक्शन रिएक्शन में जो भी पार्टिसिपेट करते हैं वो क्या करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का वर्क करते हैं, ऑक्सीडाइज होते हैं, और जो ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों रिड्यूस होते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग जो वर्क करते हैं वो बच्चों रिड्यूस होते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा Fe2 प्लस आयन की कंसंट्रेशन, और हमेशा याद रखना जो पहली कंसंट्रेशन है वो हमेशा हमारी क्या रहती है बच्चों अपॉन में रहती है। तो Fe2 प्लस की कंसंट्रेशन तो Fe2 प्लस ऑब्लिक Fe इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों E नॉट हमें फाइंड करना है, और E नॉट की वैल्यू हमें दिया है ना स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल हमें दिया है, क्या दिया बच्चों -0.44 वोल्ट हम पुट कर देंगे, -0.0591 अपॉन 2 लॉग बेस 10 में बच्चों, ये याद रखोगे बेस 10 में है तभी हम यहाँ पे क्या रखते हैं बच्चों 0.059 अपॉन 1, और कंसंट्रेशन क्या दिया था बच्चों में 0.01।
0.01 हम इसको फर्दर सॉल्व कर देंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों log 10, और log 10 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो माइनस 0.44 माइनस इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो 0.0295 आएगा, और अगर हम इन दोनों हमारे माइनस में है और अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा बच्चों माइनस 0.4695 वोल्ट। तो हमारा क्या आ जाएगा बच्चों माइनस 0.4695 वोल्ट हमारी टोटल ई सेल की वैल्यू आ जाएगी बच्चों। इसको कॉपी कर लो आप लोग कि इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। एक कॉन्सेप्ट आप लोग हमेशा याद रखना, जो रिडक्शन रिएक्शन शो करेगा वो ऑक्सीडाइज होता है, और जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो करता है वो क्या होता है बच्चों रिड्यूस होता है। ये आपको हमेशा याद रखना है बच्चों, अपोजिट होता है, ये आपको याद रखना है। आप लोग ये कॉपी कर लो कि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को समझा सकूं। आई होप कॉपी कर लिए होगे। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। नेक्स्ट क्या है बच्चों हमारा H2 H प्लस आयन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होकर के क्या करता है बच्चों H2 में कन्वर्ट होता है। मतलब H प्लस आयन जिसकी कंसंट्रेशन 0.02 m है वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके किसमें कन्वर्ट हो रहा होगा बच्चों H2 में हो रहा होगा, और प्रेशर हमारा क्या है वहां पे 2 atm प्रेशर रखा गया है, ठीक है, एट प्लेटिनियम। जनरली हम जब भी प्रेशर निकालते हैं तो हम प्लेटिनियम मेटल को एज ए रेफरेंस रखते हैं, इसलिए जब भी हाइड्रोजन रहेगा तो और प्रेशर की बात होगी तो वहां पे प्लेटिनियम मेटल जरूर रहेगा बच्चों, ठीक है। तो हमारा ये सेल रिएक्शन हो जाएगा, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 1, और प्रेशर हमारा क्या दिया बच्चों प्रेशर ऑफ H2 इक्वल टू क्या दिया बच्चों 2 atm प्रेशर दिया है। हम फिर से लास्ट इक्वेशन लिख देते हैं कि हमारा लास्ट इक्वेशन क्या हो जाएगा। लास्ट इक्वेशन क्या होता है बच्चों E इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n की जगह पे हम क्या रख देंगे 1 लॉग। अब बच्चों क्या होता था हमारा ऑक्सीडाइज अपॉन रिड्यूस होता था, तो अगर हम देखें तो रिड्यूस क्या हो रहा है ये हो रहा है, और ऑक्सीडाइज क्या हो रहा है बच्चों ये हो रहा है, तो PH2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन अगर हम डायरेक्ट लिख दे तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा बच्चों फॉर्मूला बेस 10 में रहेगा। तो हमारा फिर से अगेन रिपीट कर दे रहे हैं E इक्वल टू E नॉट से माइनस 0.0591 वो रहता ही है अपॉन n रहता है, और n की वैल्यू हमारी क्या बच्चों एक इलेक्ट्रॉन का डोनेशन हो रहा है इसलिए 1 लॉग बेस। फिर क्या होता था बच्चों ऑक्सीडाइज स्टेट अपॉन रिड्यूस स्टेट। हम क्लियरली दिख रहा है इसमें क्या हो रहा है रिड्यूस हो रहा है, तो रिड्यूस हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन में हमारा क्या हो जाएगा ऑक्सीडाइज स्टेट को शो करेगा, और दूसरा हमारा क्या करेगा बच्चों रिडक्शन शो कर रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ऑक्सीडेशन हमारा क्या रहेगा रिड्यूस स्टेट को होगा। तो हमारा क्या होता है फॉर्मूला बच्चों रिड्यूस अपॉन ऑक्सीडाइज होता है। तो हमारा इस तरह हम वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यूज पुट। अब देखिए हमारा जनरली प्रेशर क्या हो रहा है, यहाँ पे हमें हाफ H2 मिलेगा बिकॉज हमारा एक H आयन है, तो एक H आयन हाफ मॉलिक्यूल ऑफ देगा, तो यहाँ पे हमारा प्रेशर का क्या हो जाएगा बच्चों हाफ हो जाएगा। बस हमें वैल्यूज पुट कर लेना है और सॉल्व कर लेना है। तो E इक्वल टू E नॉट है, हाइड्रोजन के लिए वैल्यू क्या होती है बच्चे 0.00 वोल्ट माइनस 0.0591 ही आ जाएगा, अगर 1 से डिवाइड करते हैं तो वही आ जाएगा बच्चों लॉग बेस 10 PH2 प्रेशर ऑफ H2 हमारा क्या था बच्चों 2 और 2 के पावर हाफ है अपॉन
कंसंट्रेशन ऑफ HN बच्चों क्या है 0.02 है। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करने पे आपका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, इसको आप लोग फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो फर्दर सॉल्व करने पे बच्चों क्या आएगा आपका आंसर -0.109 वोल्ट। ये आपका आसान सा मेथड है। आप 2 की वैल्यू क्या होती है, 2 का रूट हो जाएगा, 2 का रूट की वैल्यू 0.1414 और 414 को इससे डिवाइड कर दोगे और जो आएगा उसका लॉग ले लोगे और लॉग का मल्टीप्लाई से करने पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा बच्चों -1.09 वोल्ट। इसको आप लोग कॉपी कर लो। गुड डे बच्चों। लाल रंग के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और घंटी को दबाकर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट पाइए। थैंक यू फ्रेंड्स।